ऑलराइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोगों की सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और इस चैनल पर मैंने जो है सीटेट का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट 2 है सीडीपी का, और साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 आने वाला है, मैथ्स का भी आने वाला है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीडीपी के, और फिर देखेंगे कि अपनी कितनी तैयारी है, और साथ ही आप जो है नोट्स भी बनाते जाइए। और चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, डेवलपमेंट इज अ डैश 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 प्रोसेस दैट बिगिंस डैश डैश डैश। तो अभी इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन हमें भरना है कि क्या है। तो देखो, डेवलपमेंट जो है बेसिकली एक कंटिन्यूस, यहाँ पर है। तो प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड ये तो नहीं होगा। ठीक है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, थियरी पार्ट में अच्छे से समझाया हुआ है कि डेवलपमेंट जो है थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हर इंसान के अंदर सतत रूप से होता रहता है। तो ये कंटिन्यूस आएगा। दैट बिगिंस एट दैट एट द टाइम, और यहाँ पर क्या है, एट बर्थ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एट द टाइम ऑफ जो है यहाँ पर क्या रहेगा, बर्थ रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट बिगिंस एट जो है टाइम ऑफ बर्थ रहेगा एक्चुअली यहाँ पर जो है। तो जैसे ही इंसान का जो है बेसिकली जैसे कॉन्सेप्शन होता है ना, प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो एक्चुअल में जो है आपका ये पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बर्थ से ही शुरू हो जाता है डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर सी लर्न्स टू कैच अ बॉल। लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर कोड दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ये सब जो है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो इसमें जो ये जो है कोड्स कॉमन रहते हैं असर्शन रीजन में। तो ये कोड जो है समझ लेने का, पहला दूसरा तीसरा क्या हो सकता है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या दिया है, अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर सी लर्न्स टू कैच अ बॉल। ठीक है, तो सही बात है, न्यूरोमोटर जो है मैचुरेशन होना चाहिए। उसका न्यूरॉन्स, जो न्यूरोलॉजिकल जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जो है कुछ उसमें जो है हलचल होना शुरू होना चाहिए, थोड़ा उसमें एक्टिवनेस रहना चाहिए, तभी तो वो बॉल को कैच कर पाएगा। ठीक है, तभी तो वो उसका रिफ्लेक्स काम कर पाएगा। ठीक है, अब रीजन क्या दिया, लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। तो देखो ये भी क्या है, ये बेसिकली डेवलपमेंट में ही आता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और एक्सप्लेनेशन जो है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, सोशलाइजेशन इज डैश 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 प्रोसेस इन विच कनेक्शन अमंग वेरियस एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आर। ठीक है, तो सोशलाइजेशन फ्रेंड्स देखो, पहली बात तो सोशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वैसे ही सोशलाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और आर यहाँ पर डायरेक्ट डैश रहेगा। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। देखो, सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमें पढ़ाया जाता है सीटेट में, बीएड में। ठीक है, बीटीसी में का ये सब टॉपिक दिया हुआ है। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंड इंपॉर्टेंट। तो अब देखो एक बार पढ़ के देखते हैं। सोशलाइजेशन इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन विच कनेक्शन अमंग वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर इंपॉर्टेंट। ये हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, चिल्ड्रन इन डैश 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 स्टेज कैन सॉल्व कॉन्क्रीट प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल फैशन बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। तो डैश डैश में क्या आएगा, ठीक है, तो डैश डैश में चिल्ड्रन इन, अब यहां पर स्टेज लिखा है, तो कौन सा स्टेज, तो कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
सेंसरी मैटर जो है दूसरा अलग तरह का स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन में ये सब नहीं होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ वाला देखो क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली through the process of conditioning of stimuli and response when offered rewards and punishment, when adults take control and provide explanation through self-initiated activity and discovery। तो बेसिकली जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे का वीडियो जो है मैंने पूरा कवर किया फ्रेंड्स, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो बेसिकली जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन मीनिंगफुली पढ़ते हैं, लर्निंग उनका मीनिंगफुली होता है थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी। जब वो खुद से कोई एक्टिविटी करते हैं और डिस्कवरी करते हैं तो वहां पर जो मीनिंगफुली उनका जो है लर्निंग होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पियाजेस प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेज। ठीक है, all aspects of cognitive changes in an integrated fashion following a similar course। सही बात है, ठीक है, एक सेम पैटर्न फॉलो करता है। stages can be skipped and stages occur in a fixed order। सही बात है, ये भी सही है। stages are universal, they are assumed to characterize children everywhere। तो जो stages है ना फ्रेंड्स वो फिक्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें जो है थोड़ा डाइवर्सिटी हो सकता है, बट जो है उनका जो ऑर्डर रहेगा ये सब फिक्स रहेगा। एंड यहाँ पर स्टेजेस कैन बी स्किप, तो ये करेक्ट नहीं है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7, according to Kohlberg, the pre-conventional level of moral development is characterized by। प्री-कन्वेंशनल लेवल ऑफ, देखो 6 स्टेजेस दिए कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो यहाँ पर जब फोकस ऑन हाउ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर इन्फ्लुएंसेस मोरल डेवलपमेंट, गुड और बैड डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेइंग एंड डिसओबेइंग रूल। ठीक है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओबेइंग एंड डिसओबेइंग रूल वाला। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो है यहीं से करेक्टराइज है, गुड और बैड। ठीक है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला जो आपका मोरल डेवलपमेंट है, तो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुड और बैड। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेओ वाइगोस्की। तो लेओ वाइगोस्की पे क्वेश्चन आ गया, देखो देखो सीटेड में लेओ वाइगोस्की और जीन पियाजे और कोहलबर्ग इस सब पर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है। तो लेओ वाइगोस्की सजेस्टेड दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डैश 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 बाय इंटरेक्शन विद पीपल हु आर मोर कैपेबल। ठीक है, तो बेसिकली नॉट इम्पैक्टेड, नेगेटिवली इम्पैक्टेड, फैसिलिटेटेड, डिक्रीज्ड। तो एक बार फिर से देखते हैं, लेओ वाइगोस्की सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय इंटरेक्शन विद पीपल हु आर मोर कैपेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला हमारा जो है सही हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, ये थर्ड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू लेओ वाइगोस्की लर्निंग, ठीक है, लेओ वाइगोस्की को फिर से क्वेश्चन आ गया। तो लर्निंग इज अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, ये नहीं रहेगा। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, इंक्लूड अटेंशन। सोशल है यहाँ पर, तो लेओ वाइगोस्की का यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सोशलाइजेशन पे काम किया था उन्होंने, कैन नॉट बी सेपरेट, सही बात है। लर्निंग जो है सोशलाइजेशन से जो है, सोशल कॉन्टेक्स्ट से जो है अलग नहीं किया जा सकता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एबिलिटीज इन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंक्लूड कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स, टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली। देखो सॉरी यहाँ पर इंट्रापर्सनल है इंटेलिजेंस। देखो तो हार्वर्ड ने फ्रेंड्स, हार्वर्ड ने यहाँ पर जो है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, उसमें से एक इंट्रापर्सनल आता है जिसमें इंसान खुद को अंदर से जानने का जो स्किल होता है, खुद को अंदर समझने का, उसको हम लोग इंट्रापर्सनल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है, अवेयरनेस ऑफ वंस फीलिंग एंड नोइंग वंस कैपेबिलिटीज। तो देखो खुद को जानना, फीलिंग समझना और अपनी कैपेबिलिटी को समझना, यही जो है इंट्रापर्सनल है। एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। तो इंटर में तो जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं,
स्पिरिचुअल लीडर या फिर काउंसलर हो गए, या फिर आप बोल सकते हो थेरेपिस्ट हो गए, ये सब आ जाते हैं। इनके अंदर कौन सा स्किल होता है? इंटरपर्सनल स्किल होता है। और इंट्रा जो इंसान खुद को समझता है, यही हमारा आंख बंद करके इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। रिदम पिच ये सब जो है म्यूजिकल स्किल में आता है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक पिचेस टोन्स, वो भी उसी में आ गया। तो इसमें इंट्रापर्सनल जैसा कुछ नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एन आर्किटेक्ट डिजाइनिंग अ सिटी एंड आर्टिस्ट वर्किंग ऑन एन इंट्रिकेट ड्राइंग वुड रिक्वायर्ड हाई, इसमें स्पेशियल आ जाता है, स्पेशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए आर्किटेक्ट्स वगैरह में, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब जो यहाँ पर जो है लैंग्वेज वगैरह, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका म्यूजिक पे कमांड होता है, कंपोजर्स होते हैं। इंट्रापर्सनल ऊपर मैंने बताया, तो ये हमारा जो है सही ऑप्शन जाएगा 11 का फर्स्ट हो जाएगा। 12 पे जाएंगे हम लोग। 12 में क्या दिया? इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द करिकुलम इज रिजिड एंड हाईली स्ट्रक्चर विदाउट गिविंग एनी ऑटोनॉमी टू चाइल्ड, नहीं। इज ऑर्गेनाइज इनटू फ्रेगमेंटेड सब्जेक्ट विथ नो कोरिलेशन अमंग देम, नहीं। इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या दिया है? A teacher tells the boys in a co-education class, do not take up home science in co-curricular activities. You are not a girl. तो यहाँ पर देखो जेंडर स्टीरियोटाइप आ गया। This would encourage जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी कैसे हो जाएगा इसमें? इसमें तो जो है बताया जा रहा है कि लड़कों को खाना नहीं बनाना चाहिए, होम साइंस मत लो ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। Question number 14. Assessment of conceptual clarity of student can be effectively done by asking the students to recite the definition, नहीं। asking the student to think of application of the concept of daily life, देखो ये बहुत पॉजिटिव है, आगे लेकिन पढ़ेंगे। asking the student to copy from board, नहीं। asking the students to memorize another student's response, नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा? असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ये है, आस्किंग द स्टूडेंट टू थिंक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अ टीचर शुड, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, डिस्करेज डिस्कशन, बी इनटॉलरेंट टू डिसेंट, एम्फेसाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो ये तीनों नेगेटिव है, ये पहला वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल पर्सपेक्टिव, डाइवर्स थिंकिंग होना चाहिए। डाइवर्स जो है क्लासरूम में, अगर आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करते हो तो वहां पर जो है आपके क्वेश्चन भी जो है डाइवर्जेंट टाइप होने चाहिए, कन्वर्जेंट तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, राइट। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। Inclusion as a philosophy and practice is situated in the context of diversity which includes, तो यहां पर देखो क्या पूछा है? Inclusion as a philosophy and practice is situated in context of diversity which includes linguistic diversity, gender diversity, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, कोड अभी बाद में, कोड यहाँ पर है। और फिर सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। तो देखो डाइवर्सिटी के बारे में पूछ लिया तो डाइवर्सिटी में सारे आ जाएंगे, लिंग्विस्टिक, जेंडर भी, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी भी आ जाएगा। इंक्लूजन यहाँ पर है, ठीक है, सबको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में देखो क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर पूछा है which of the following is not an effective pedagogical strategy to cater to students from disadvantaged background। तो disadvantageous background से पूछा है कि which of the following is not effective pedagogical strategy। तो effective link learning activity with the social and cultural environment, ठीक है। और यहाँ पर पूछा फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल, ठीक है। डिसमिस एक्सप्रेशन इन लोकल, मेक इट कंपल्सरी फॉर देम टू टेक ट्यूशन, नहीं। फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ स्कूल नॉलेज एज इट इज थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। तो देखो यहाँ पर नॉट पूछा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना, ये नहीं होना चाहिए। डिसमिस एक्सप्रेशन इन लोकल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
एक्सप्रेशन को डिसमिस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विथ डैश 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 ऑफन फेस डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटेशन। तो यहाँ पर है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज्म। तो इसका जो कैलकुलिया जो है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम है तो इसको डिसकैलकुलिया फ्रेंड्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 दो बार हो गया है, यहाँ पर मैंने अच्छे से ये टाइप किया हुआ है। एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड विजन इज, ठीक है। तो विजन जो है यहाँ पर हमें जो है एड करना है। तो लार्ज, अब देखो विजन है मतलब देखने से संबंधित है, ठीक है। अब उसको जो है आपको सही करना है विजन से। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब अगर किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी उसके लिए क्या हो सकता है। लार्ज प्रिंट वर्कशीट, वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो यहाँ पर अगर किसी को देखने से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहां पर जो है अब लार्ज प्रिंट वर्कशीट दोगे तो क्या ही देख पाएगा वो, तो बड़ा दोगे लेकिन उसको जो है विजन में ही देखने में प्रॉब्लम है, तो ये सही, ज़्यादा सही नहीं है। और वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर, मतलब अगर वॉइस कमांड है कंप्यूटर, अभी इसको सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर अगर रहेगा तो उसको थोड़ा समझ में आएगा हाँ क्या चल रहा है क्लास में या फिर किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। कैलकुलेटर फिर से जब देख ही नहीं पाएगा तो कैलकुलेटर कैसे यूज करेगा। और यहाँ पर दूसरा है मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, एड विजन है, ठीक है, तो मतलब विजनरी एड हमें लगाना है, ठीक है, मतलब किसी को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सबसे सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। वो फ्लेक्सिबल होगा, फ्लुएंसी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, ठीक है, हाई इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, और प्रेफरेंस फॉर सिंपल टास्क एंड लो रिस्क टेकिंग, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कन्वर्जेंट एंड रिजिड थिंकिंग, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब पहला और दूसरा में से हमें जो है ऑप्शन चुनना है, क्योंकि ये दो तो डेफिनेटली नहीं होंगे। कौन से, सेकेंड लास्ट, ये थर्ड और फोर्थ वाला नहीं होगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, हाई इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। अब पूछा है कैरेक्टर्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन में फ्रेंड्स आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके दिमाग में ज्यादा आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, फ्लुएंसी होता है और फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये ज्यादा सही ऑप्शन है। हाई इंटेलेक्चुअल और सोशल इमोशनल मैच्योरिटी का जो है क्रिएटिव चिल्ड्रन से ज्यादा लेना देना नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज्यादा हमें सबसे अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर फ्लुएंट एंड दे हैव ओरिजिनल आइडिया, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 है। मल्टीपल वेज ऑफ डैट डैट डैश आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो रिप्रेजेंटेशन है, एक्शन है, एंगेजमेंट है, लेबलिंग है। तो यहाँ पर जो है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ, तो रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है। व्हाट स्किल डू कंटेम्पररी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज शुड बी डेवलप इन चिल्ड्रन। तो क्या डेवलप होना चाहिए फ्रेंड्स एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, बच्चे अंदर क्या आना चाहिए। सीधी सी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी नहीं है, लर्निंग फॉर एग्जाम बिल्कुल नेगेटिव हो गया, रोड मेमोराइज बिल्कुल, तो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट प्रमोटेड बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इससे तो होगा मीनिंगफुल लर्निंग। नॉट लिखा है फ्रेंड्स, नॉट पे थोड़ा हमें रुक जाना है। मेटाकॉग्निशन ये भी होगा, डिस्कशन एंड डिबेट ये भी सही है,
पैसिव लिसनिंग, अब पैसिव लिसनिंग नहीं यहाँ पर बल्कि एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉट प्रमोटेड, पैसिव लिसनिंग से प्रमोट नहीं प्रमोट होगा। मीनिंगफुल लर्निंग, अगर बच्चा जो है बस सुनने की एक्टिंग कर रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये जो है मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हुआ, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल एंड स्पेशली टीचर्स टू अंडरस्टैंड फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी दैट। तो फेलियर समझने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन द स्टूडेंट्स एकेडमिक कैपेबिलिटीज, reflect poorly on teachers' abilities, is a systematic issue and there is a need to reflect on the school system, is an issue of communities since children belonging to poor economic class cannot be, यहाँ पर होना चाहिए cannot be educated, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल्स एंड स्पेशली टीचर्स टू अंडरस्टैंड फेलियर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर आपको फेलियर, बच्चा फेल क्यों हो रहा है, परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका जो है ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है, क्या बच्चों पर हमेशा दोष देंगे, नहीं, बच्चे को नहीं रखना है, ठीक है, बच्चे को दोष नहीं देना है। रिफ्लेक्ट पुअर ऑन टीचर्स एबिलिटीज, नहीं, ये भी जो है ऐसा जरूरी नहीं है। उसी क्लास में जो है 40 में से 30 बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, अगर 10 फेल हो रहे हैं तो टीचर का एबिलिटी पर कैसे कोई शक कर सकता है, ठीक है। इज अ सिस्टमेटिक इशू एंड देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्कूल सिस्टम, ठीक है। तो स्कूल सिस्टम में कुछ चेंजेस करके, उनका रेमेडियल करा के, उनका जो है कुछ और डिफरेंट जो है काउंसलिंग या फिर कुछ करके बच्चों का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन फ्रॉम नाइव थियरीज और अल्टरनेटिव कंसेप्शन, चिल्ड्रन फ्रॉम नाइव थियरी और अल्टरनेटिव कंसेप्शन because their thinking is much inferior to adult, they are blank slates, they are thinking beings who are constructing knowledge by interacting with the world, they are thinking illogical and irrational। तो illogical irrational बिल्कुल नहीं होगा, इसका मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। when a student is stuck on one way of representing a problem, it is called working background strategy, functional fixedness, response set, analogical thinking। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, when a student stuck on one way of representing a problem, इसको फ्रेंड्स response set कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा response set। अब क्वेश्चन नंबर 27, 28 जो है ये assertion रीजन है, ठीक है। assertion रीजन का ये 4 ऑप्शन होता है, both A and R are true, R is the correct explanation, both A are true but R is not the correct explanation, A is true but R is false, both A and R are false, ये 4 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया है, assertion पढ़ते हैं। While teaching problem solving, teachers should discourage the children to think about their own thinking and focusing on how to learn। तो यहाँ पर देखो टीचर शुड डिस्करेज वर्ड आ गया, ठीक है, तो ये तो जो है नहीं सही है। डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, तो नहीं, ये भी हिंडर तो नहीं करेगा, हिंडर भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये बेसिकली बोथ ए एंड आर आर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, दोनों गलत है फ्रेंड्स। 28 में क्या दिया, टीचर शुड टेल मिडल स्कूल स्टूडेंट एग्जैक्टली इन डिटेल्स व्हाट दे हैव टू डू इंक्लूडिंग व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू लर्न। रीजन मिडल स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट देयर लर्निंग। तो देखो यहाँ पर ये दोनों ही जो है फिर से नेगेटिव है, ठीक है। टीचर शुड टेल मिडल स्कूल स्टूडेंट एग्जैक्टली इन डिटेल्स व्हाट दे हैव टू डू इंक्लूडिंग व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू लर्न, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है अभी रीजन जो दिया है, मिडल स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट देयर लर्निंग। अब इसमें से क्या सही है, तो दोनों यहां पर जो है क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो ये ऑप्शन था ना, ये चौथा वाला, ये हमारा जो है सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड फेलियर एज डैश मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर बाय पुटिंग इन मोर एफर्ट, ठीक है। तो यहां पर जो है थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज फिक्स्ड तो नहीं होगा, एज फिक्स्ड ये भी नहीं होगा,
एज इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल यहाँ पर ज़्यादा सही बैठ रहा है, तो एक तो इंक्रीमेंटल हो गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। एंड फेलियर एज ह्यूमिलेटिंग नहीं, फेलियर को ह्यूमिलेटिंग नहीं लेना है, ठीक है, तो इसलिए जो है अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऐसे लेना है, तो ये हमारा जो है सही हो गया, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस लर्निंग, ठीक है, तो कौन से फैक्टर जो है लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, सही बात है। एज ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू टीच अ कॉन्सेप्ट, हाँ ये भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए हमारा जो शिक्षण शास्त्र, जो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी है वो जो है सही होना चाहिए। टीचर्स बिलीव अबाउट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, सही बात है, टीचर का भी भरोसा होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस फ्रेंड्स सही हो जाएगा, तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।